हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं वीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। हमने प्रीवियस लेक्चर में अलंकार शुरू किया था। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने जैसा कि आपको बताया, अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे अलंकार कहा जाएगा। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब किसी काव्य की जो शोभा है उसको आप शब्दों के माध्यम से या फिर अर्थ के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, उसकी शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो जब शब्दों के माध्यम से आप किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। तो यहाँ पर हमने शब्दालंकार के भी तीन भेद पढ़े हैं, जिसमें आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है, जिसमें किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किसी वर्ण की हम बार बार आवृत्ति करते हैं। एक ही वर्ण की बार बार जब आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो आपका अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो देखिए यहाँ पर चौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं कि इसका जो आपका ये पंक्ति है इसमें आपकी क्या है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। इसके अलावा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, क्योंकि मौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। फिर है कल कानन कुंडल मोर पखा उर बनमाल विराजती, क वर्ण की आवृत्ति हुई है यानी कि अनुप्रास अलंकार है। फिर से कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, फिर से क वर्ण की आवृत्ति, अनुप्रास अलंकार। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। तो ये था अनुप्रास अलंकार और उसके कुछ उदाहरण। दूसरा है यमक अलंकार। तो देखिए आपने अनुप्रास अलंकार में क्या कहा है, जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसे आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार। अब वर्ण की जगह यदि आप शब्द की आवृत्ति कर दें तो वो आपका यमक अलंकार हो जाता है। ठीक है। तो जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। लेकिन ध्यान देना है, हर बार शब्द का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा यहाँ मेघ के लिए है, बादलों के लिए है। और दूसरा देखो दो बार आया है घटा शब्द। ठीक है, दो बार आपका घटा शब्द आया है। तो पहली बार घटा का जो अर्थ है वो मेघमाला से है और दूसरी बार घटा का मतलब कम से है, कम होने से है। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। इसी प्रकार से आगे देखिए, कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिकाई, या खाई बोरात नर या पा बोराई। कनक शब्द आप देख रहे हैं दो बार आया है। कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है। कनक कनक, पहली बार कनक का अर्थ सोना और दूसरी बार कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए एक शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। तो मन का शब्द दो बार आया है। ठीक है, और हर बार अर्थ अलग है। पहली बार में मन का आशय मोती से है और दूसरी बार इसका आशय जो है मन की भावनाओं से है। तो दो बार यहाँ मन का आया है, तो यहाँ पर जो है दोनों ही बार इसका जो है अर्थ अलग अलग है। ठीक है, चलिए। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लिनी, तो यहाँ पर बेनी बेनी शब्द दो बार आया है और दोनों ही बार इसका अर्थ भी अलग अलग है, अर्थात यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, बेनी बेनी शब्द। अब आप हेडिंग डालेंगे श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यमक और अनुप्रास अलंकार से भिन्न है। श्लेष अलंकार ऊपर दिए गए दोनों अलंकार से भिन्न है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले तो इजी थे दोनों, एक में वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, दूसरे में आपके शब्द की आवृत्ति हो रही थी। ठीक है, सबसे इजी आपका अनुप्रास है। देख कर ही आपको पता चल जाएगा कि किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यमक अलंकार में
शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। अब आपका श्लेष अलंकार जो है क्या कहा गया है, एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी, देखिए पानी गए न उबरे मोती मानुष चोर। तो पानी शब्द देखो एक ही शब्द है पानी, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप देखिए, इसके अलावा मैं आपको दूसरा उदाहरण समझाऊं, हो सकता है इसमें पानी को यहाँ 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं, ठीक है। पहले पानी का जो अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब क्या होता है, विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए, यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, यानी तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। यदि मोती में मूल्य नहीं है तो फिर उसका कोई मोल नहीं है, उसमें उसका कोई आपका मोल नहीं होगा, ठीक है। अब पानी का तीसरा अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ है चूने, यानी आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम नहीं हो सकता है, मोती का मूल्य उसी आभा के बिना नहीं है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखनी चाहिए, तभी उसका मूल्य है, नहीं तो उसका भी मूल्य ह्रास हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रहता है, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। रहीम दास जी क्या कह रहे हैं, रहीम दास के ही दोहे ये, जय रहीम गति दीप की। रहीम दास जी ने कहा कि जिस प्रकार से जो आपका दिया है दीप है, जय रहीम गति दीप की, जो गति दीप की होती है वही कुपुत्र की भी होती है, कपूत की भी होती है, दोनों की एक जैसी गति होती है। जब कुपुत्र भी जो है किसी कुल में जन्म लेता है तो पूरा परिवार जो है खुश हो जाता है, क्योंकि पुत्र के गुण तो धीरे धीरे पता चलते हैं, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो पूरा परिवार जो है खुशियां मनाता है कि पुत्र ने जन्म लिया है, बेटा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, अपने कर्मों से वो क्या कर देता है, पूरे कुल को जो है अंधकार में डाल देता है। रहीम कह रहे हैं कि जैसे दीप जब जलता है तो उजाला कर देता है, लेकिन जब वो बुझ जाता है। अब देखिए यहाँ पर बढ़े अंधेरो होई, अब इस शब्द का क्या अर्थ है, यहाँ पर बढ़े अंधेरो होई, बढ़े अंधेरो होई यहाँ पर दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। एक तो दीप के लिए किया गया, दीप के लिए क्या किया गया है, दीप जब बुझ जाता है तब अंधेरा होता है। और कुपुत्र के लिए क्यों किया गया है, कुपुत्र जब बड़ा होता है तो फिर जो है पूरे परिवार में, पूरे वंश में जो है वो अंधेरा छा देता है, क्योंकि कुकर्म करता है, वो उसके जो कर्म होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। कुपुत्र जिसका नाम ही कुपुत्र है, ठीक है। रहीम दास जी यहाँ क्या कह रहे हैं, जय रहीम गति दीप की, जो गति दीप की है कि जब दिया जलाया जाता है तो दिया प्रज्वलित किया जाता है तो उस समय उजियाला फैल जाता है। पुत्र जैसे जन्म लेता है, कुपुत्र भी जन्म लेता है, तो उस समय किसी को नहीं पता कि ये कुपुत्र है, इसके आगे कर्म कैसे हैं उसका हमें कोई अंदाजा नहीं रहता। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो पूरे परिवार में अंधेरा छा जाता है, ठीक है। ऐसे ही दीपक का भी यहाँ पर कहा गया है कि दीपक को जब जलाया जाता है तो उस समय उजाला हो जाता है, उस समय जो है सभी जगह रोशनी फैल जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब ये गति जो है क्या हो जाती है, जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो अंधेरा छा जाता है। तो दोनों के लिए बढ़े अंधेरों हुए अलग अलग अर्थ हैं। तो ये आपका क्या है, श्लेष अलंकार है, ठीक है। ये सब ये इसी का यहाँ पर व्याख्या है। सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आसन। तो देखिए यहाँ पर हरि के दो अर्थ हैं, हरि का दो अर्थ यहाँ दिखाया गया है। ऐसे हरि शब्द का जो अर्थ है उसके दो अर्थ हैं, हुआ एक ही बार, ठीक है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं। हरि का जो अर्थ है वो बंदर है और दूसरा अर्थ भगवान भी है।
यह दोहा बंदर के संदर्भ में भी हो सकता है और भगवान के संदर्भ में भी हो सकता है। तो यहाँ एक सहबद से दो यहाँ पर अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। यह उदाहरण श्लेष अलंकार के अंतर्गत आया है, क्योंकि हरि का अर्थ बंदर भी होता है और हरि का अर्थ क्या होता है, भगवान भी होता है। इससे पहले आपने नारद जी की कहानी भी सुनी होगी, जब नारद जी ने भगवान विष्णु का रूप चाहा, उन्होंने भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, मैं आपकी तरह मेरा जो रूप है वो हरि का हो जाए। उन्होंने हरि नाम कहा तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा, तो नारद जी का जो मुख था वो बंदर के समान हो गया था। ठीक है, तो वहां पर इस कहानी से भी आप देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर हरि का जो अर्थ है वो आपका बंदर है और साथ में इसका अर्थ भगवान है। ठीक है, तो ये था आपका शब्दालंकार के 3 भेद। पहला आपका अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार और तीसरा आपका श्लेष अलंकार। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, यमक में एक शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो सकता है, और श्लेष अलंकार इन दोनों अलंकारों से भिन्न है। यहाँ आवृत्ति नहीं होती है, यहाँ पर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका श्लेष अलंकार है। चलिए, इतना आपने लिख लिया है तो लिख लें। इसके बाद हम करेंगे अर्थालंकार और उसके तो इसके आप उदाहरण भी लिखेंगे। सबसे पहले आपको श्लेष अलंकार लिखना है कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। चलिए लिखें इसे। इसके सभी उदाहरण लिखने हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस, माई मानस, माई मानस सून, ये थोड़ा माई। जय रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बड़े अंधेरो होई, सीधी चलते राह जो चलते रहा सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। चलिए, अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे अर्थालंकार। जब हम काव्य की शोभा किसी शब्द के द्वारा बढ़ाते हैं तो उस समय हम कहते हैं वो आपका शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भी हमने यहाँ पर आपको 3 भेद बताए। अनुप्रास आपका हो गया, दूसरा आपका यमक हो गया, तीसरा आपका श्लेष अलंकार हो गया। अब अर्थालंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य का सौंदर्य उसके अर्थ पर आधारित होता है, यानी कि उसके शब्द से यहाँ कोई मतलब नहीं है, उसके अर्थ पर है, यानी कि उसके अर्थ में जो सौंदर्यता है उसी को यहाँ पर अर्थालंकार कहा जाएगा। तो वो आपका अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। इसके यहाँ पर 5 भेद हैं। पहला है उपमा अलंकार, लिखेंगे इसे सभी बच्चे। दूसरा रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अर्थालंकार के 5 भेद। चलिए, पहला भेद है आपका उपमा अलंकार। तो अब हेडिंग डालेंगे उपमा अलंकार। चलिए, उप का अर्थ है समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। उप का अर्थ क्या है? समीप से, और पा का अर्थ क्या है? तोलना या देखना।
अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां आप कहेंगे उपमा अलंकार वहां पर होता है। जैसे यहाँ पर आप इसको लिखें, पहले उपमा अलंकार 5 भेद लिखें, इसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे कि उप का अर्थ समीप से और पा का अर्थ है तोलना या देखना। अतः जब दो भिन्न वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण पढ़ने से पहले मैं इसके दो आपको अंग बताती हूँ। उपमा अलंकार के दो अंग हैं। कैसे? पहला है उपमेय और दूसरा है उपमान। इसके बारे में जान लेते हैं और फिर हम इसके उदाहरण को देखेंगे। तो क्या कहा गया है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए वह उपमेय होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, यहाँ कर को जो है कमल के समान बताया गया है। इस उदाहरण में कर आपका उपमेय है। इसको जरूर लिखें क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान के बारे में आपको उदाहरण में बार बार बताया जाएगा। तो पहले आप इसको देखें, फिर उदाहरण हम देखेंगे। फिर देखिए उपमान क्या होता है। उपमेय को जिसके समान बताया जाता है उसे उपमान कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर कमल आपका क्या है, उपमान है, क्योंकि कर को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को लिखें। उपमा के अंग कौन कौन से अंग हैं? पहला है उपमेय और दूसरा है आपका उपमान। उपमेय और उपमान, चलिए जल्दी लिखेंगे। उपमेय और उपमान। अब इसके आप उदाहरण देखिए। अभी आपने इसके दो अंग लिख लिए और उसको समझ भी लिया कि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से की जाए तो वे आपका उपमेय हो जाएगा। जैसे कर कमल सा कोमल है, कर यहाँ पर आपका उपमेय है और उपमान जिससे आप समानता बता रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। जैसे कमल यहाँ पर है। अब देखिए उदाहरण, अब आप देख सकते हैं कर कमल सा कोमल है, तो यहाँ पर एक उदाहरण इसका है। यहाँ पैरों को कमल के समान बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ क्या लिखा है उदाहरण में, मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। तो यहाँ पर उपमेय मन हो गया और उपमान आपका पीपर पात हो गया है। ठीक है, तो इसमें आपका उपमेय अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण लिखें और यहाँ पर उपमेय और उपमान भी आपको लिखना है। तो इसको भी आप लिखेंगे कि इस उदाहरण में उपमेय आपका मन है और उपमान आपका क्या है, पीपर पात है। चलिए जल्दी लिखें इसे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर। मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो देखिए मुख को किसके समान बताया गया है, तुलना की गई है किससे, चांद से। किसके समान है मुख, चंद्रमा सा है। तो यहाँ पर आपका मुख तो आपका उपमेय हो जाएगा और हमने समानता की किसके साथ, चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा, उपमान है। ठीक है, तो मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा आपका उपमान है। सुंदर यहाँ आपका साधारण धर्म हो गया है। ठीक है, बाकी इसमें जो है आपका उपमा अलंकार है। बस इतना आप समझ लीजिए कि इसमें उपमेय और उपमान क्या है, किसकी किसके साथ समानता की गई है, तुलना की गई है। बस ये आपको देखना है कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। ठीक है, चलिए लिखें इसे। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। हृदय की किसके साथ, नील गगन से, यानी कि यहाँ पर हृदय आपका उपमेय और नील गगन उपमान है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, उपमा अलंकार है। जिसमें आपको उपमेय और उपमान मिल जाए वहां पर आपका उपमा अलंकार है। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, और उपमा के हम दो अंग पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है,
तो उपमेय और उपमान के बारे में आपने इससे पहले लिख लिया है। उदाहरणों को आप सभी उदाहरण लिखेंगे। चलिए लिखे, इसे नोट करें। चलिए इसके बाद देखिए, अब ये आपका हो गया है उपमेय अलंकार या उपमा अलंकार। इसमें आपने उपमेय और उपमान के बारे में पढ़ लिया। दूसरा है यहाँ पर आपका रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, जब उपमान और उपमेय, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो अंग आपने जो लिखे हैं, नहीं लिखे हैं इसको लिख लीजिए। उपमेय और उपमान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप इसी के से जो है और अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब वह आपका रूपक अलंकार हो जाता है। तो जब उसमें भिन्नता दिखाई जाए, जब हम समानता दिखाते हैं तो अब वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ पर भिन्नता दिखाई जाए, अभिन्नता दिखाई जाए, अलग अलग दिखाई जाए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चलिए इसको लिखे। तो जहां उपमान, जब उपमान और उपमेय में, जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभाव या अभेद दिखाया जाए तब यह रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। चलिए ऊपर दिए गए उदाहरण में चंद्रमा और खिलौनों में समानता न दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यहाँ पर रूपक अलंकार है। चांद को खिलौने का रूप दे दिया, क्या कहा कि चांद ही क्या है, खिलौना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका रूपक अलंकार है। इसके बाद आगे देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ पर चरणों को कमल के समान न दिखाकर यहाँ समानता नहीं की गई है, चरणों को ही क्या किया गया है, कमल बोल दिया गया है। तो इसमें जो है चरणों को कमल का रूप दे दिया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, तो रूप दे रहे हैं हम, मैया में तो चंद्र खिलौना ले, तो यहाँ चांद को खिलौने का रूप दे दिया है। और इस उदाहरण में आपके चरणों को ही क्या कहा है, कमल का रूप दे दिया गया है। जल्दी से इसे लिखें। तो रूपक अलंकार में समानता दिखा करके का रूप दिया जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर की उदाहरण में चंद्रमा को खिलौने का रूप, और नीचे की उदाहरण में देखिए चरण कमल बंदौ हरिराई, इसमें चरणों को कमल बोल दिया गया है, तो यानी कि यहाँ पर आपको चरणों को कमल का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए और कुछ उदाहरण यहाँ पढ़ेंगे। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। वन सारदा चंद्रिका चादर ओढ़े।
इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं कि चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है, यानी कि उपमा आपका चंद्रिका और उपमेय और उपमान आपका चादर है। ठीक है, तो रूप दिया है यहाँ, इसलिए रूपक अलंकार आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई का लिखा हुआ ये दोहा है। तो देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। ठीक है, राम रतन उपमेय है और क्या बताया, इसको धन बता दिया, यानी कि आपका उपमान हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या है, देखिए उपमान का आरोप है, दोनों में अभिन्नता है। देखिए राम रत्न अलग है और धन अलग है, दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या है, रूपक अलंकार है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा यहाँ पर इसका भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे इसमें, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय ईव आदि आता है वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन शब्दों को देखिए, मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो, इस प्रकार के शब्द जहां आए वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ मानने का मतलब क्या है, संभावना जताई जा रही है। मुख मानो चंद्रमा है, तो मुख को किसके समान, चंद्रमा के समान संभावना है यहाँ पर। ठीक है, तो मानो शब्द से भी पता चलता है कि इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है और साथ में यहाँ पर क्या की गई है, संभावना भी बताई गई है। तो यहाँ पर मानो भी है, इसलिए भी ये उत्प्रेक्षा है और साथ में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया गया है, इसलिए भी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आ जाता है। तो उसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसके बाद देखें, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। अब इसका अर्थ क्या है, कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु क्या कर रहा हो, सोना ले जा रहा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, ज्यों शब्द आया है। ठीक है, तो इसमें संभावना है जैसे कि वो क्या लेके जा रहा हो, सोना लेके जा रहा हो। तो ज्यों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कनक यहाँ उपमेय है और स्वर्ण आपका उपमान है। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है कि जो कनक है वो स्वर्ण जैसा है। ठीक है ना, तो ले चला साथ में तुझे कनक, यानी धतूरा, कनक का मतलब धतूरा है। तो कनक धतूरा में तुझे ऐसे अपने साथ ले चला जैसे भिक्षु जो है स्वर्ण को, जो है सोने को अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर संभावना की गई है कनक को किसके, स्वर्ण के समान जो है बताया गया है और संभावना है जैसे कि वो स्वर्ण लेके जा रहा हो, ऐसी कल्पना कर रहा है कौन, यहाँ पर कवि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ में कुछ और यहाँ उदाहरण है, उनको भी आप देख लें और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखिए, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो देखिए यहाँ पर मानो शब्द आया है, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, उत्प्रेक्षा है। नेत्र मानो कमल है, मानो शब्द आया है, तो इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ में आप इसकी जो अर्थ है उससे भी लगा सकते हैं और ये तो हमने बताया है कि जैसे कि यहाँ मानो मानो शब्द आया है तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट दो अलंकार हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।